प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग बड़े ही इत्मीनान और खामोशी से सुन रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या बात है, इतनी घबराहट में क्यों आए हो? उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कराकर फरमाया, डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा सा शेर सबके सामने आ गया, मगर न वो दहाड़ा न किसी पर झपटा, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके कदमों में सर रख दिया। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आया। असल में वो शेर शेरनी थी। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा महफूज रहे, इसको प्यार मिले, इसकी परवरिश हो जाए। मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसकी देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कराकर फरमाया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यतीमों से मोहब्बत और उनकी देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो तशरीफ लाए, बच्चे को गोद में उठाया, सर पे प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये अब मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई। अब वो बच्चा अब्बू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा। उसका दिल इंसानों से ज्यादा नरम और समझदार बनता चला गया। वो अब इमाम का दोस्त, रफीक और वफादार बन गया था। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस उनके साथ होता। लोग उसे अब नाम से पहचानने लगे थे, अब्बू अल हारिस। वो जंगल से आया था, मगर उसकी रूह अब इंसानों से भी ज्यादा पाक थी। उसे अपने मौला से सच्ची मोहब्बत थी। चाहे दिन हो या रात, सफर हो या आराम, वो हर लम्हा इमाम के कदमों से जुड़ा रहता था। वक्त बीतता गया। अब्बू अल हारिस अब जवान हो चुका था। उसका जिस्म मजबूत, आवाज गूंजदार और उसकी चाल में रुआब और दबदबा आ चुका था। अब जब वो किसी गली से गुजरता, लोग डर के मारे कांप जाते थे। उनके दिलों में अजीब सा खौफ बैठने लगा था। फिर एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, या अली, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है, हमें डर है कि कहीं कोई नुकसान कर दे। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके जहन में अब्बू अल हारिस की मासूमियत, उसकी वफा और मोहब्बत की तस्वीरें घूमने लगीं, मगर उन्हें इंसानों की फितरत और उनके खौफ की भी समझ थी। वो घर लौटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में चुपचाप बैठे थे। इमाम अली उनके पास आए और बड़ी नरमी से बोले, बेटा हुसैन, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब्बू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे डरते हैं। मेरा मशवरा है, बेटा, अब वक्त आ गया है कि उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। कुछ देर खामोशी छा गई। फिर उन्होंने बाबा जान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जैसा आपका हुक्म बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल आपको अब्बू अल हारिस नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, ऐसा क्या है आज के दिन में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता। ये वक्त तो छाव देने का होता है, ना कि किसी को धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बोले, सिर्फ खामोश हो गए। वो खामोशी जिसमें लफ्जों से ज्यादा बातें छुपी थीं। रात बीत गई, सुबह का वक्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज अदा करके अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। अब्बू अल हारिस ने हैरानी से देखा और पूछा, मौला,
आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में ऐसी चुप्पी उतर आई जो सीधा दिल पे असर करती है। कुछ पल बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? उसने सर उठाया, आंखों में नमी थी। बोला, बस मुझे एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोश रहे। फिर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला। एक टीले के पास तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, वही हमारी आखिरी मुलाकात का वक्त होगा। उसी आवाज पर चले आना, वहां मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीमे से पूछा, मौला, जब वो दिन आएगा मुझे कौन आवाज देगा? क्या आप मुझे पुकारेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। उसने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? ये सुनकर मौला हुसैन की आंखें भीग गईं, दिल भर आया और कहा, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फरमाया, हमारी अम्मा बीबी फिजा तुम्हें पुकारेंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को आवाज दी थी। फिर मौला ने फरमाया, अब्बू अल हारिस, मुल्क इराक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है। उस जंगल का शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम वहां जाओ और बादशाहत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वो वक्त आया, वही आशूर की शाम। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाशे हुसैन पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि उनके पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। ये खबर जब खयाम में पहुंची तो कोहराम मच गया। उसी वक्त बीबी फिजा हजरत जैनब अलैहिस्सलाम के पास आईं। अर्ज किया, ए मेरी पाक सगेदा, रसूल खुदा के एक सहाबी थे जो समुंदर के सफर में थे। उनकी कश्ती टूट गई थी। वो एक जजीरे पर जा पहुंचे। वहां एक शेर से सामना हुआ। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफ मत देना, मैं मोहम्मद का सब्बी हूं। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने की बजाय सीधा रास्ता दिखाकर छोड़ आया। यही वाकया याद दिलाकर बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी सगेदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अब्बू अल हारिस। वही शेर जिसे मौला हुसैन ने बचपन में पाला था, जिसे प्यार दिया, परवरिश की। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाऊं और उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूं। हजरत जैनब अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर इजाजत दे दी। बीबी फिजा उम्ररसिदा होने के बावजूद तेजी से मैदान करबला के किनारे से निकल पड़ी। उनकी जुबान पर बस एक ही नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की जानिब मुंह किया और बुलंद आवाज में पुकारा, अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवाओं से टकराई, दरख्तों में लर्जिश हुई और फिर जमीन कांपने लगी। झाड़ियों में हरकत हुई और फिर वो शेर, अब्बू अल हारिस, गरजते हुए, दहाड़ते हुए, बिजली की तरह दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। बोली, अब्बू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है इन जालिमों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को पामाल करें, उनके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए, ताकि लाश इस कदर मसल दी जाए कि पहचान भी ना हो सके। ये सुनते ही अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने जमीन पर पांव पटका, आसमान की तरफ दहाड़ मारी। ऐसी दहाड़ के यजीदी लश्कर कांप गया। अब वो शेर नहीं रहा था, वो बन गया था इश्क़े हुसैन की गैरत।
वफा की आवाज और जुल्म का जवाब। बीबी फिजा ने बस एक जुमला कहा, अब वक्त है अब्बू अल हारिस, वादा पूरा करने का। शेर मैदान ने करबला की तरफ लपका। जमीन हिल उठी, फिजा गूंज उठी, और फिर वो पल आया जहां लाशें मुबारक, बेगौर और कफन मैदान एबला में पड़ी थी। आसमान खामोश था, जमीन साकित, फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे धीरे आगे बढ़ा, नरमी से इमाम की लाश के पास आया, जमीन पर बैठ गया, सर झुकाया और अपनी पेशानी मौला के खून में रंग दी, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है, जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर लाशे हुसैन को पामाल करने बढ़े, तो उन्होंने देखा कि एक शेर उनके सामने बैठा है। घोड़े डर के मारे बिदक गए, सिपाही गिरने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम की लाश के करीब जाए, क्योंकि वो कोई आम शेर नहीं था, वो था अब्बू अल हारिस, वो यतीम बच्चा जिसे हुसैन ने पाला था। अब वो अपने मौला की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची, उसका चेहरा पीला पड़ गया, डर से उसकी आंखें फैल गईं। उसने हुक्म दिया, इस वाक़े को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। क्योंकि वो जानता था, अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा ख़याम में वापस आईं, तो हजरत जैनब अलैहिस्सलाम को बताया, सदेदा, मौला की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है, जब तक वो है कोई जालिम पास नहीं जा सकता। और वाकई जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, न कोई सवार, न कोई खंजर, न कोई घोड़ा इमाम की लाश को छू सका। प्यारे दोस्तों, अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन वही बैठा रहा जहां उसका मौला बेगौर और कफन आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजा साकित थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी जैनब से फरमाया, फूफी अम्मा, अब्बू अल हारिस से कहिए कि अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा उसके पास गई, पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम की लाश के करीब आया, आखिरी सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस धीरे धीरे चलता हुआ करबला से निकल गया। अख्तिताम, ये थी एक शेर की वफा, जो इंसानों से आगे निकल गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई, जो ताक़यामत ये पैगाम दे गई, मैं हुसैन का हूं और ये मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाज़ेह करते चले कि ये वाक़िया ना कुरान में दर्ज है, ना किसी सही हदीस में। ये एक आवामी रिवायत है जिसे इमाम हुसैन से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाया जाता है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं, बल्कि मोहब्बत हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।